कराची के इलाके लयारी बगदादी में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। रेस्क्यू हुकाम इमारत के मलबे से 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कराची के इलाके लयारी बगदादी में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और रेस्क्यू हुकाम ने इमारत के मलबे से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया है और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची के इलाके लयारी में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। रेस्क्यू हुकाम इमारत के मलबे से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। इलाके में इमदादी काम इस वक्त रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जारी है और कराची का इलाका है लयारी जहाँ पे इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इमदादी काम इस वक्त जारी है और आप देख सकते हैं मनाजिर भी ये वो मंजर है सामने जिसमें कराची का इलाका है लयारी जहाँ पे इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और इस वक्त रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इमदादी काम जारी है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची का इलाका लयारी में इमारत का एक हिस्सा गिरा है और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। इस वक्त इमदादी काम जारी है। कराची के इलाके लयारी बगदाद में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। इमारत के मलबे से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी है। ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर लोग मौजूद हैं और इमदादी काम इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा काशिफ मुश्ताक। काशिफ मुश्ताक, बताइएगा क्या तफसीलात है? 5 अफराद को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? बिल्कुल ऐसा ही है। 5 अफराद में खवातीन भी शामिल हैं और अब से कुछ देर कबल ये वाकया रिपोर्ट हुआ है जिसमें 5 मंजिला इमारत ये बताई जा रही है। बताई तौर पर जो मुनज़्ज़म हुई है इस हवाले से रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंची हैं और रश बताया जा रहा है इमारत अचानक तो कुछ अफराद से दबे होने की इत्तला थी। इब्तदाई तौर पर अब तक जो है वो बताया जा रहा है कि 5 अफराद को जो है वो मलबे से निकाला है, तो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और दीगर की भी तलाश जारी है। 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। लयारी का इलाका है जहाँ अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मौके पर पहुंच गए और कोशिशें की जा रही है कि न सिर्फ जो मसले तो अपराध जो निकाला जाए बल्कि साथ साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में भी काफी किया और फौरी तौर पर। अच्छा काशिफ, ये रिहायशी इमारत थी और 5 मंजिला थी तो मुख्तलिफ फैमिलीज इसमें रिहाइश पजीर है? देखिए अब तक इस हवाले से कंफर्म नहीं किया गया है और अगर मसीह वो काफी साथ है तो बताए तौर पर काशिफ आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। सिग्नल्स का इशू आ रहा है। काशिफ मुश्ताक हमें बता रहे थे कि 5 अफराद में ख़वातीन भी शामिल हैं। 5 मंजिला इमारत थी जो इस वक्त गिरी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसराइल हमास जंगबंदी होगी या नहीं, अमरीकी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए हैं। आयोवा से वाशिंगटन रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा है कि आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा तवील अरसे के लिए टाल दिया है और कुछ मजीद मुल्क इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। We'll see what happens. We're going to know over the next 24 hours. One of the things we talked about, the Abraham Accords, now that Iran has been taken out in terms of a nuclear threat, and they have been completely taken out, at least for a very long time, I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. There are 4 Greek countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining the Accords. I'm speaking to President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin, because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop. And that's too bad. This is Biden. This isn't me. This is Biden's war. It wouldn't have happened if I were president. It wouldn't have happened. So, you know, in one way I had to get too involved because it's Biden's war. And I got stuck in the middle of it, just like I did with immigration and a lot of other things that they screwed up.
but I was not happy with the conversation. लाहौर के जौहर टाउन में फार्म हाउस से निकलकर 2 बच्चों और खातून को जख्मी करने वाला शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मालिक के खिलाफ लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शेर को भी तहवील में ले लिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे GUNS के नुमाइंदे मियां आबिद से। मियां आबिद, कहेगा कि क्या सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, इसमें 3-4 संगीन दफात लगाई गई हैं। एक तो लोगों को जख्मी करने का, दूसरा बगैर लाइसेंस के शेर रखने का। ये शादी खुई का इलाका है जौहर टाउन के अंदर, तो यहाँ पे रात के वक्त जो है वो जंगला खुला रह गया और शेर बाहर निकल आया और सड़क पर आया। तो वहाँ पे एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। पहले उसने खातून को जख्मी किया, फिर उसने 2 बच्चों को जख्मी किया। उसके बाद उसका मालिक जो है वो वहाँ पे पहुंचा और उसको पकड़ कर ले गए, लेकिन उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले पहुंच गए। तो वाइल्ड लाइफ वालों ने शेर को जो है वो तहवील में लेकर अपना जो उनका ये चिड़ियाघर है वहाँ पे उन्होंने उसको मुंतकिल कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ 3 मुलजमान जो थे, मलिक नाजिम और उसके साथ उसका भाई मलिक मुर्तजा और शानी और इसके साथ एक इनका भतीजा है बहराम, इन तीनों को गिरफ्तार करके संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन दफात के तहत इनको 7 साल तक कैद भी हो सकती है और 50 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा मियां आबिद, जो इस शेर के मालिक ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है, आखिर 2 बच्चे खातून जख्मी की हैं, उस जुर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जी, उस जुर्म के खिलाफ जो है वो जैसे कह सकते हैं कि इक़राम कत्ल के, यानी कि आपने ऐसा एक्ट किया जैसे किसी की जान खतरे में पड़ सकती थी, तो वो दफात भी उस FIR में दर्ज कर ली गई हैं। तो लगता यही है कि इनको संगीन दफात जो शामिल की गई हैं, इसके साथ लंबी सजा भी हो सकती है और इसके साथ इनको जुर्माना भी भारी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे मियां आबिद। दुनिया भर में नौजवानों में दिल के अमराज का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये खतरा अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं रहा। तिबी माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर हर साल 90 लाख अफराद दिल का दौरा या दिल से जुड़ी पेचीदगियों के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे शवाल असलम। नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक नींद की कमी, जंक फूड और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी समेत तंबाकू नोशी, शीशा, सिगरेट और वेपिंग का बढ़ता रुझान भी इसकी वजह है, जो जहनी दबाव और डिप्रेशन का बाइस भी है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें हमारा इंटेक जो है वो सही नहीं है, जिसमें जंक फूड बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा का, बर्गर है, सैंडविच है, या हमारे घरों में जो चीज़ें बनती हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो आइटम्स घर में बनने चाहिए, ये है। और यंग पेशेंट्स जो है, जो हमारे यंगस्टर है, पहले वो क्रिकेट और फुटबॉल और फिज़िकली एक्टिव रहते थे, साइकिलिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, और अगर बाज़ार से मार्केट से कोई चीज़ लेनी होती थी तो दे यूज़ टू वॉक ऑन फुट। मगर अब वो जो है वो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं और गाड़ी में और मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ करके वो कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है जिन अफराद को कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनमें पेचीदगियाँ और दिल के दौरे रिपोर्ट हुए हैं। कोविड इट्सल्फ जो है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट बन जाता है हार्ट की वेसल्स में, या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या हार्ट की वेसल्स में नर्विंग हो जाती है, जो या इंडोथेलियल डिसफंक्शन हम कहते हैं, ये एक और इंटाइटी है। तो ये 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोविड के पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ होती है। मगर ये जो कोविड की वैक्सीनेशन से ये डायरेक्टली लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है, हमारे पास कोई वैलिड डेटा नहीं है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर नौजवान नस्ल ने अपना तर्ज ज़िंदगी ना बदला तो आइंदा चंद बरसों में इंसानी सेहत से मुतालिक दुनिया में दिल के अमराज की शरह में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एंड एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हलफ उठा लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शहरियों के लिए खिदमात को सराहा और इदारे के पानी के मसाइल को हल करने के लिए ज़ाती खर्च से RO प्लांट लगवाने का भी ऐलान किया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी मुनाकिद हुई, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ओहदेदारान से हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने इदारे की खिदमात को सराहा और यकीन दहानी कराई कि अगर ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तियाब हुआ तो वो ये मसला हल करने के लिए ज़ाती तौर पर RO प्लांट लगवा कर देंगे। मेयर कराची ने ज़ईफ़ शहरियों के लिए शेल्टर होम बनाने का अज़म भी जाहिर किया ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। ये ख़ास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ के जो पुराने लोग थे
उन्होंने ये बेड़ा उठाया, ये जिम्मेदारी ली कि इस मुआशरे से हमने पैसा कमाया है, इस मुआशरे से हमने इज़्ज़त कमाई है, तो क्यों ना हम इस मुआशरे को कोई चीज़ वापस करें। तो आप लोगों ने नेक काम किया और मुझे सही मानों में दिल से खुशी होती है इस काम के हवाले से। डॉक्टर साहब, पानी की बात की, दो चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। एक चीज़ तो ये है कि मैं वाटर बोर्ड के साथ आपकी मीटिंग कराता हूँ, देखता हूँ कि जी कोई पानी का अगर कनेक्शन यहाँ पे डायरेक्टली आ सके। पर्सनली मैं करना चाहूँगा कि अगर आरओ प्लांट लग सकता है तो आई विल हैव एन आरओ प्लांट स्टैब्लिश्ड हियर एट माय पर्सनल कॉस्ट। तो आप मुझे चेक करके बता दीजिएगा, अगर आपकी बोरिंग ठीक है, अतराफ में ज़ेर ज़मीन पानी अवेलेबल है, तो मैं अपने बंदों को भेज दूँगा और इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है आपको कि वो आरओ प्लांट यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ताकि आपका वंस एंड फॉर ऑल ये मसला वैसे ही हल हो जाए अगर ये चीज़ कर सकते हैं। कराची के 9 टाउन्स के चेयरमैन ने लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग को चैलेंज करने वाले चेयरमैन का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। आला अदालतें करार दे चुकी हैं कि आइन के तहत बिजली की फरहमी अवाम का बुनियादी हक है। मॉनसून हवाएं सिंध के जुनूबी और मशरकी इलाकों पर असरअंदाज हैं। इन हवाओं के ज़ेरे असर कराची में मौसम खुशगवार रहेगा और हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। सिंध के दीगर मकामात पर मोतदिल शिद्दत की बारिशों का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद आगाह करेंगी। मॉनसून हवाएं सिंध के जनूबी और मशरक़ी इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं और इन हवाओं के ज़ेर असर आज और कल थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, दादू, सखर और मलिका अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है और ये इम्कान है कि हल्की और कहीं कहीं मोतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। इन्हीं हवाओं के ज़ेर असर कराची में इन दिनों मौसम काफ़ी खुशगवार रहता है। दिन के बेशतर हिस्से में मतला अबरालूद रहता है। सुबह सवेरे और रात गए बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होती रहती है। आज और कल कराची में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होती रहेगी। दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे। समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। दिन में थोड़ा हब्स महसूस किया जाएगा, लेकिन शाम में समंदरी हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा और मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। 6 से 11 जुलाई के दौरान कराची समेत सिंध पर एक और मानसून सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। इस दौरान कराची में अच्छी बारिशों का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई में 2 से 3 मानसून सिस्टम कराची समेत सिंध पर असरअंदाज होंगे और रमा मानसून में सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की भी पेशिनगोई की गई है। जी, लाहौर में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन शाह मोरी गेट से बरामद हो गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मरकजी जुलूस जो है मोरी गेट इमाम बारगाह दरबार हुसैन शाह से बरामद हुआ है और ये जुलूस इमाम बारगाह बैतुर रज़ा पुरानी अनारकली में शाम को पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। और जुलूस जो है मुकर्ररा जो इसका रूट है, इसमें लोहारी से अनारकली, नीला गुंबद, मार रोड से होता हुआ ये पुरानी अनारकली मगरिब के बाद जो है वो पहुंचेगा और जुलूस के रास्ते पे शामियाने और खारदार ताले लगा के बंद कर दिया गया है और जुलूस के रास्ते में जितनी भी मार्केट्स आती हैं उनको आज जो है बंद रखा गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। जी, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा अपडेट करने के लिए। हंगो में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस बहादुरगढ़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील बताएंगे इसारुल हक कासमी। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह ज़िला हंगू में भी आज 8वीं मुहर्रम उल हराम का अलमुज़ुलजना का मातमी जुलूस हंगू बहादुरगढ़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह तक पहुँच कर मजलिस अज़ा का शक्ल इख्तियार किया है। आज के 8वीं मुहर्रम उल हराम की जुलूस के लिए सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक तकरीबन 4000 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। आज का जुलूस जिसमें उलमाए किराम और ज़ाकिरीन शुहदाए करबला के हवाले से तफसील से रोशनी डाल रहे हैं। जुलूस नमाज ज़ोहरैन के बाद इख्तिताम पजीर होगा। इस 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम उल हराम के मौका पर मोबाइल सिग्नल भी बंद रहेंगे और दफ़ा 144 के तहत तमाम रास्तों को सील किया जाएगा। जी, कराची में भी 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक।
आज बिल्कुल 8 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। नशर पार्क से ये जुलूस बरामद होगा और हुसैनी निरानी इमाम बारगाह खैरदर पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से न सिर्फ जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है, बल्कि बुलंद इमारतों पर जो है वो स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स हसास इदारों के एहलकार भी जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी पर फ़राइज़ अंजाम देंगे और जैसे ही जो जुलूस है वो बरामद होगा तो सिक्योरिटी के हवाले से पहले बीडी का अमला इसको स्वीपिंग करके क्लियर करेगा और उसके बाद पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो सिक्योरिटी के लिए जुलूस की गुजरगाहों को क्लियर करेंगे। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद हुसैन से कहूँगा कि वो नुमाइश रंगी के इस वक्त आपको मनाजिर दिखाएं कि यहाँ भी सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस रूट को जो है वो क्लियर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जैसे ही जुलूस बरामद होगा तो तमाम तर सिक्योरिटी को मजीद भी सख्त जो है वो इस हवाले से किया जाएगा। जी।